एक दूर दूर तक फैली घने जंगल के बीच एक छोटी सी गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे छायाओं का घर कहते थे। गांव वाले कहते थे कि ये हवेली श्रापित है और जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया। सालों से ये हवेली सुना पड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थी, लेकिन कभी कभी बिना चांदनी रातों में इसमें से हल्की सी फुहर आवाज सुनाई देती थी। रिया, जो एक युवा और उत्सुक पत्रकार थी, अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस गांव में आई थी। वो गांव वालों से इस हवेली के बारे में कहानियां सुन चुकी थी, लेकिन उसका मन इन बातों से नहीं डरता था। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक अफवाह होगी और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार थी। एक रात बिना किसी को बताए रिया ने अपना कैमरा उठाया और चुपके से उस हवेली की तरफ चल दी। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतर गई। उसने दरवाजा धक्का और वो धीरे से खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही रिया ने देखा कि हर तरफ धूल, कबूतर के पर और पुरानी चीजें थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी वो छायाएं जो बिना किसी रोशनी के चल रही थी। जैसे ही वो एक पुराने शीशे के सामने आई, उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी की परछाई। लेकिन जब उसने पलट के देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो वहां से हटने के बजाय उस छायाई का पीछा करने लगी। हवेली के अंदर आते ही रिया को वो फुहार आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें जैसे उसे कुछ कहना चाहती थी। वो जहां जहां जाती, वो आवाजें और तेज होती जाती। फाइनली उसने देखा एक पुरानी पुस्तक जो एक तख्त पर रखी थी। जैसे ही उसने उस पुस्तक को हाथ लगाया, एक तेज झोंका आया और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं था। उसका कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन उसके अंदर के वीडियो क्लिप्स देखकर लोगों के होश उड़ गए। क्लिप्स में रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके पीछे वो छायाएं जो अब तक बस कहानियों में थी, साफ साफ दिख रही थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस हवेली से रात को रिया की फुहार आवाज सुनाई देती है, जो किसी से मदद मांग रही होती है। लेकिन उस हवेली में अब कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया।